पॉइंट पी लाई आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले आपने इस लाइन को पढ़ा, क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ने के बाद आप तुरंत डायग्राम बनाएंगे। सर्कल विद सेंटर ओ, तो एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर क्या है, ओ है, जिसका सेंटर ओ है। पी लाई आउटसाइड अ सर्कल, मतलब पी जो है क्या है, सर्कल के आउटसाइड यानी बाहर है। ठीक है, तो ऐसे मैंने बाहर एक पॉइंट पी बना लिया। उसके बाद बोला है पॉइंट ए बी सी डी लाई ऑन द सर्कल। ए बी सी डी क्या है, सर्कल के ऊपर है यानी सर्कल पर है। आगे पढ़ते हैं क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं कौन किधर है। ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर बी ए, यानी डायमीटर बी ए है, यानी बी ए वाली जो लाइन है वो क्या है, डायमीटर है, यानी ये क्या करेगी, सेंटर से पास करेगी। तो ए लाइन हमारी हो गई बी ए। ठीक है, तो अब पॉइंट हमारा पी इधर है, तो इधर से इधर पास करना है, तो बी को मैं इधर लिख रहा हूँ और ए को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड कॉर्ड सी डी, कॉर्ड हमारा सी डी है, तो एक सी डी पॉइंट है, कॉर्ड मतलब जो सेंटर से पास ना करे। तो क्या करते हैं इसको, जब इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो दे मीट एट पॉइंट पी। जैसे बी ए को आगे बढ़ाया तो ये कहाँ पे मिल गया, पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी हमारा यहाँ पे है। उसी तरह से कॉर्ड भी आप बनाएंगे सी डी, तो सी को इधर लिखना पड़ेगा, डी को इधर, क्योंकि इसने बोला सी डी को इंक्रीज करते हैं। तो सी डी को इंक्रीज किया तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पी पर आके मिल गया। तो ये सी डी हमारी कॉर्ड हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको बढ़ाया तो यहाँ पे आके मिल गया। अब यहाँ पे आप देखें कि तो ए बी सी डी हमारा लाई ऑन द सर्कल है। अब उसने बोला है पी डी इक्वल टू ओ डी, यानी जो पी डी है हमारा वो ओ डी के इक्वल है। तो मैं पी डी को इधर इंडिकेट करता हूँ, पी डी हो गया, और ए वाली लाइन हमारी क्या है, ओ डी। तो मैं इसको ऐसे मिला लेता हूँ, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों के सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं देन प्रूव दैट आर्क आर्क बी सी। तो बी सी वाली आर्क हमारी कौन सी है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से इसको कर देता हूँ। चलिए, आर्क हमारी ये रही बी सी। ठीक है, तो ए बी सी हो गई। उसके बाद 3 टाइम्स आर्क ए डी, यानी ए वाली आर्क होगी, 3 टाइम्स हमें दिखाना है। तो जब भी आर्क की बात करें तो आप क्या करेंगे, इसके जस्ट सामने सेंटर पे एंगल कितना बनेगा उसको आप देखेंगे, क्योंकि वो आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहले इस ट्रायंगल में अगर देखें ध्यान से, तो इन ट्रायंगल ओ डी पी, ओ डी पी में देखें तो जो ओ डी है हमारा वो डी पी के इक्वल है, ये तो हमारा गिवन था। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने के एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल ओडी के सामने, ओडी के सामने एंगल कौन सा है, ओडी के सामने है एंगल आपका ये वाला। ठीक है, यानी ओ पी डी, ओ पी डी। और डीपी के सामने कौन सा एंगल है, डीपी के सामने एंगल अगर आप देखें तो डीपी के सामने एंगल ये वाला है, यानी पी ओ डी, पी ओ डी। तो दोनों को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, क्योंकि एक्स मानने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको भी मैंने x मान लिया। ठीक है, हमें कुल मिला के BC के सामने वाले एंगल के पास पहुँचना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग कैसे करें, BC के सामने, अच्छा एंगल तक पहुँचना है आपको, तो आपको ये वाली भी लाइन आपको मिला लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को ले लें, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, एक चीज़ और, ODP अगर आपने ट्रायंगल ले लिया है तो जो ए वाला एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर होगा, किसका, इस वाले ट्रायंगल का, यानी एंगल ODC। आप एक्सटीरियर भी बोल सकते हैं, या तो सीधे आप इसको क्या करें, 180 माइनस करके इसकी वैल्यू निकाल लें, फिर उसके बाद आराम से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक्सटीरियर ही मान चलता हूँ। तो जो हमारा ODC है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ODP है ना, इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या होगा, अपोजिट सामने वाले एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी x प्लस एक्स, यानी ये कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो ए वाले एंगल की वैल्यू आ गई कितनी, 2x हो गई। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इस ट्रायंगल में ले लेना है, इन ट्रायंगल OCD। अच्छा 2x आपका यहाँ से भी मिल जाता कि अगर दोनों एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ए अगर x है, ए x है, तो ए वाला कितना हो जाता, 180 माइनस 2x होता। अब उसके बाद ए वाली हमारी सीधी लाइन हो जाती, तो इन दोनों का सम 180 होता, तो जब 180 माइनस 2x इधर हो गया तो ए वाला हमारा 2x हो जाता। तो आप जैसे चाहें वैसे सोच सकते हैं। अब OCD में देखें तो OCD में जो ए वाली लाइन है हमारी, ये वाली लाइन इसके इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में रेडियस हैं। अब इस ट्रायंगल की बात खत्म, अब यहाँ पे आ जाते हैं।
तो OCD में ए वाली लाइन इसकी इक्वल है, यानी आप कह सकते हैं कि OD और OC आपस में इक्वल हैं। तो OD के सामने का एंगल, तो OD के सामने एंगल कौन सा है, नाम है इसका OCD, और OC के सामने का एंगल, OC के सामने एंगल कौन सा है, ODC, और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। तो a 2x है तो a भी कितना हो गया 2x हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग आ गए। जब a वाला एंगल 2x हो गया तो इसी ट्रायंगल में अगर देखें तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो a वाला एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों एंगल का सम मैं इसको y मान लेता हूँ, तो 2x प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो 2x 2x 4x हो जाएगा, तो y आ जाएगा हमारा 180 माइनस 4x। तो ए वाले एंगल की वैल्यू आ गई। अब हमको कुल मिला के इस वाले एंगल तक पहुंचना था, यही तो मेरा टारगेट था, तो मैं इसको z मान लेता हूँ। अब तीनों एंगल का सम, यानी क्योंकि ये तीनों एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। तो देखिए आपने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली है, अब z की वैल्यू अब हमें निकालना है। तो तीनों एंगल का सम यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो x आपका ये हो गया, y हमारा कितना हो गया 180 माइनस 4x हो गया। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है आपका। y की वैल्यू रख दिया 180 माइनस 4x, प्लस z तो हमें निकालना ही है, और ये हमारा कितना है 180। तो यहाँ से z इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, 4x, अच्छा माइनस 4x प्लस x माइनस 3x आएगा, इधर आके हो जाएगा 3x। यानी ये क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल कितना आ गया, z हमारा 3x हो गया। तो अब आराम से आपका प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखिए एंगल का नाम अगर हम लोग लिखें तो एंगल z, और इसमें अगर रिलेशन देखें, देखिए z इक्वल टू कितना है 3x है। अब एंगल का नाम लिखते हैं, तो z कौन सा एंगल है हमारा, z है हमारा COB इक्वल टू 3 टाइम्स x हमारा एंगल ए वाला। ठीक है, जो हमारा प्रूफ करना है, तो DOA इसको लिख देता हूँ मैं DOA। ठीक है, अब इस वाले एंगल के सामने वाली आर्क कौन सी है, यानी z के सामने वाली आर्क कौन सी है, z के सामने की आर्क हमारी हो गई BC, जहाँ तक हमें पहुँचना था। ठीक है, तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं, या आप चाहे तो इसको न लिख करके डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख देते, z के सामने वाली आर्क कौन सी है, करस्पॉन्डिंग आर्क इक्वल होती है, आपने पढ़ा हुआ है। तो ये हो गई आर्क BC 3 टाइम्स x के सामने की आर्क अगर आप देखें तो x हमारा यहाँ पे है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा x यहाँ पे, तो ये वाली आर्क कौन सी हो गई AD। तो ये हो गया हमारा प्रूफ यहाँ पे कि जो BC आर्क है वो 3 टाइम्स है आर्क AD के। तो इस तरह से आपको एक कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को बताया है, अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर करें। चलिए ठीक है, समाप्त करते हैं आज का वीडियो।